नमस्कार, आदाब। मैं हूं गिरिराज शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि गुरुवार को आज मना रहे हैं अपना 70वां जन्मदिन। तो वहीं देश के बेरोजगार युवा मना रहे हैं इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में। सरल टॉक की देश के बेरोजगार युवाओं से यही अपील है कि सरल टॉक को सब्सक्राइब करके इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि बेरोजगार युवा की आवाज पहुंचे देश के कोने कोने तक। रात 12 बजे से हैशटैग ट्रेंड कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्थडे, हैशटैग नरेंद्र मोदी, हैशटैग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दूसरी तरफ एक और हैशटैग धीमे धीमे जोर पकड़ने लगा और वो हैशटैग था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके कुछ पुराने भाषणों को याद कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी को फ्लैशबैक में जाना अच्छा लगता है और याद करना भी अच्छा लगता है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको पुराने भाषण दिखा दिए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण में कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही। समझ में नहीं आता कि सरकार वोट कैसे मांग लेती है। क्या उनको शर्म नहीं आती? जरा सुनिए मोदी जी का ये भाषण। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि शर्म किसे नहीं आती, कांग्रेस की सरकार को या वर्तमान भाजपा सरकार को, क्योंकि रोजगार देने में तो असफल वर्तमान भाजपा सरकार हो रही है। तो आपकी सरकार है, आपकी प्रदेश सरकार है, कैसे वोट मांग लेती है? क्या उन्हें कोई शर्म नहीं आती? मोदी जी के एक और पुराने भाषण का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपके बच्चों को आपके प्रदेश में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अब मोदी जी से सवाल पूछना लाजमी है कि मोदी जी, अब आपकी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, क्या वो उन राज्यों में रोजगार मुहैया करवा पा रही हैं या फिर नहीं? अगर रोजगार मिल रहा है तो फिर बेरोजगार युवा सड़कों पर और सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड करवा रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस? कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कर रहा है विरोध प्रदर्शन और कह रहा है कि संविधान नहीं, ये शोषण है। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वही युवा है जिसने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में काबिज करवाया था और अब यही युवा सवाल कर रहा है कि हमको रोजगार चाहिए। योगी सरकार में अब सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 साल तक संविदा में काम करना होगा, जिसका युवा विरोध कर रहा है।
क्यों ना योगी सरकार ये नियम अपने सांसदों और विधायकों पर लगा दे कि हर साल आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो आपको विधायकी और सांसदी से इस्तीफा देना होगा। देश के बेरोजगार युवा ने अपनी एकता को दिखाने के लिए ट्विटर पर #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को इतना ट्रेंड कराया कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने लगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवा गीत गाकर भी अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए सरकार धनवान की, बीजेपी से बहुत सुखी है जनता हिंदुस्तान की, बेशरम। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार युवाओं में शिवराज मामा के खिलाफ आक्रोश है कि शिवराज मामा 16 सितंबर तक नोटिफिकेशन निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। देखना होगा कि आने वाले उपचुनावों में बेरोजगार युवा शिवराज मामा को पकौड़े खिलवाते हैं या फिर कुछ और। करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली मोदी सरकार के राज में युवा रोजगार के लिए कर रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम। सरल टॉक की देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की राज्य सरकारों से यही अपील है कि बेरोजगार युवाओं की मांगों को मानकर उनकी हर मांग को पूरा किया जाए, एग्जाम समय पर कराए जाए, ज्वाइनिंग समय पर दी जाए। और साथ ही देश के बेरोजगार युवाओं से यही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि देश के हर कोने तक आपकी आवाज पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।